हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट को आज पढ़ने वाले हैं। फिर जो पार्ट नंबर आज 12 होगा। दोस्तों आज हम लोग जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज भी जो पढ़ने वाले हैं उसमें से आप लोगों को 1 से 2 टाइप का क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। नहीं तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रूप से व्यक्त करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नहीं समझ पाइएगा और बाद में आप लोगों को किसी प्रकार से भी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हम लोग का फर्स्ट का क्वेश्चन है, दिया हुआ कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में बेची 650 रुपए में बेची। यदि एक घड़ी 20% का लाभ तथा दूसरी घड़ी 25% की हानि होती है। यदि एक घड़ी पर बोलता है कि एक घड़ी पर 20% का लाभ होता है प्लस में, तो फिर बोलता है कि दूसरी घड़ी पर 25% की हानि होती है, तो लाभ अथवा हानि पर बेची गई घड़ियों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 घड़ी है दोस्तों, 2 घड़ी है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका 2 घड़ी इसका मतलब 100 अगर क्रय मूल्य इसका मान निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, तो 2 घड़ी का क्रय मूल्य 200 निकलेगा। 2 घड़ी का क्रय मूल्य कितना 200 निकलेगा हम लोग के अनुसार 100 लेकर के। लेकिन बोल रहा है इसमें क्या कि 650 रुपए में बेची, 650 रुपए में बेची, तो एक पर प्लस में 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर बोल रहा है कि दूसरी पर क्या मेरा इसमें 25% की ये लॉस हो गया। तो कुल मिला के इसको हो गया कितना, माइनस में 5%, अर्थात 5% का क्या लॉस हो रहा है। खरीदा था इतना में, लेकिन फिर भी 5% का क्या लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसका हम लोग 5 घटा देंगे, कितना आ गया 195। हम लोग का अब ये एसपी निकल गया। क्या निकल गया एसपी। किताब का एसपी कितना दिया हुआ है 650। किताब का एसपी कितना दिया हुआ 650 और हम लोग का एसपी कितना निकल गया 195। अब निकालना हम लोग को दोनों को अलग अलग विक्रय मूल्य निकालना है। क्या दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकालना है। तो 120 वाला पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य इसमें कितना 20% लाभ पर है, इसलिए क्या करेंगे गुना में 120 करेंगे। 20% लाभ पर है इसलिए 120 करेंगे, इसको काट देंगे। तो 5 ये वाला 24 बार में कटेगा और 5 ये वाला कट जाएगा कितना 33 39 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। और 13 39 13 पचे 65 और 3 कम 3 3 8 24 8 बचे 40 400 रुपए में 400 रुपए में एक घड़ी को बेचे थे, तो हम लोग को कितना 20% का क्या प्रॉफिट हुआ था। 400 रुपए में बेचे थे तो हम लोग को एक 20% का प्रॉफिट हुआ था। और नेक्स्ट है दोस्तों बोला है क्या है, इस बार बोला कि दूसरी घड़ी पर कितना 25% का हानि होती है। तो दूसरी घड़ी पर 25% की हानि होती है, तो 650 बट्टा में 195 गुना हानि हो रही है। इसका मतलब 100 में से 25% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75%। 75 को इसको हम लोग क्या करना है, इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा 39 और यहाँ पे 25 हाँ 25 15 बार में कटेगा दोस्तों। 15 बार में कट गया तो इसको काटेंगे 39 और 25 65 यहाँ से कट गया। 3 एकम 3 और 3 पचे 15 50 पचे कितना आ गया हम लोग का हानि वाला विक्रय मूल्य दोस्तों 250 रुपया ये आ गया। तो 400 और 250 कितना हो गया कुल मिला के 650 में 2 घड़ियां बेची गई थी, जिसमें से 400 में जिस घड़ी को बेचा उसमें 20% का लाभ हुआ और जिस घड़ी को 250 रुपए में बेचा उस पर क्या 25% की हानि हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विक्रेता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है परंतु 10% कम भार का उपयोग करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितना
अगर वह खरीदा है 100 रुपये में तो उसको 120 रुपये में बेच रहा है, इसकी मतलब हुआ इधर से भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और उसके स्थान पे वह 120 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब इधर से भी 20% का इधर से प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या, परंतु 10% कम भार का उपयोग करता है। जहां पे उसको 1000 ग्राम का उपयोग करना चाहिए वहां पर वह कितना 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। इसका इधर से उसी प्रकार जब 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है तो उधर से वह 10% का क्या, उधर से भी 10% का प्रॉफिट उसको हो जा रहा है। तो टोटल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया उसको, टोटल 30% का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रतिशत, टोटल 30% का प्रॉफिट हो गया। तो टोटल लागत अब कितना हो गया 900 ग्राम। 900 ग्राम अर्थात परसेंटेज में कहा जाए तो 100 में से जब 10% का कम भार का उपयोग किया गया तो 90% का वह उपयोग कर रहा था। तो हमको निकालना क्या है, उसका कुल प्रतिशत लाभ। लाभ कितना हो रहा है 30% हो रहा है। कितना दे रहा है, कितना में हो रहा है, तो 90 रुपये में हो रहा है। तो 90 यहाँ करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत गुना में 100 कर देंगे। 30 एकम 30, 30 3 90, 30 3 एकम 3 और यहाँ पे 33.1/3% है हमारा क्या आ गया आंसर। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल भी किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेना दोस्तों, बस सिर्फ समझना है और बनाना है। किसी भी प्रकार के अगर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, ताकि हम आप लोगों को और इससे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 10% अधिक पर बेचा है। 10% अधिक पर बेचा है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 10% कम पर खरीदा होता और 4 रुपया कम पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। क्या बोला सबसे पहले कि अगर वो लागत मूल्य से अगर 10% अधिक पर बेचता तो मतलब कि कितना 110 पर बेचता। उसके बाद बोला कि यदि कि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया था उसमें से कितना कि 10% कम भुगतान किया होता। इसका मतलब 100 में से कितना 90% अगर भुगतान किया होता तो 4 रुपया कम पर बेच और इतना पर 10% कम पर खरीदा होता और 4 रुपया कम पर बेचा तो उससे कितना 20% का लाभ होता। इसके जब बोल रहा है 10% कम पर खरीदा होता इसका मतलब 90 में और हम लोग के अनुसार कितना हो गया 100 रुपया। तो इतना पर बेचने से और उसको अगर 4 रुपया कम पर अगर कम करके बेचता तो उसको कितना रुपया 20% का लाभ होता। तो गुना में कितना 20% का लाभ होता। तो 1 0 1 0 कट गया और 1 0 1 0 इधर से कट गया। 12 9 कितना हो गया 108। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर वह इस तरह से बेचता तो उसको 108 रुपये में बेचता। ठीक 108 रुपये में बेचता तो उसको बोल रहे कि इतना रुपया कम में बेचता 4 रुपये। तो हम लोग किताब में बोल रहे कितना 4 रुपये कम में बेचता, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना आ गया पहले बेच रहे थे 110 में, अब आप बेच रहा है कितना में 108 में। तो फिर कितना का अंतर आ रहा है 2 रुपया का अंतर आ रहा है। किताब बोल रहा 4 रुपया कम में बेचता, लेकिन हम लोग आ गया कितना 2 रुपया कम में बेचता। तो बोल रहे इसका लागत मूल्य वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा तो गुना में 100 कर देंगे। तो 2 एकम 2 2 दूना 4 कितना आ गया हम लोग का आंसर दोस्तों। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 200। तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि इस प्रकार से अलग अलग तरह से सिर्फ एक ही चीज को घुमा घुमा के जिस क्वेश्चन को पूछता है तो वह क्वेश्चन और है शॉर्ट माध्यम से बनता है दोस्तों। उस प्रकार के क्वेश्चन में और ही आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि यहाँ नहीं बनेगा। वही क्वेश्चन दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है वही क्वेश्चन बहुत ही सरल माध्यम से बनता है। तो चलिए दोस्तों आज अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी है किसी संपत्ति को उसके मूल्य के एक व्यापारी है किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 में खरीदता है और मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है तो इसी व्यापार में उसे कुल लाभ कितना होगा।
बोला गया किसी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को वह 3/5 पर खरीदता है। सीपी, इसका मतलब हो गया सीपी कितना है, 3/5 है। 3/5 पर वह खरीदता है और इसको कितना 5% लाभ पर बेचता है। इसको 5% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब हो गया 105 में बेचता है। 105 में बेचता है तो बोल रहा है कि इस व्यापार में उसे कुल लाभ कितना होगा। तो एग्जैक्टली एसपी दोस्तों हम लोगों को पता नहीं है और एग्जैक्टली सीपी भी उतना हम लोग को पता नहीं है, इसलिए एसपी बराबर हम लोग एसपी बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है। एसपी बराबर एक्स मान लेंगे तो इसका हम लोग एसपी निकालते हैं तो हो जाएगा कितना एक्स इंटू में एक्स बट्टा में 100 इंटू में कितना 105। 105% लाभ पर बेच रहा है तो 0 कम 0, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 बार में ये वाला कट जाएगा, 21 बार में ये वाला कट जाएगा। आगे कितना 21x बट्टा में 20, यहाँ पे कितना 3/5। हमारा हम लोग एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 21/20 और यहाँ पे सीपी है 3/5। अगर हम लोग को निकालना क्या प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं एसपी माइनस में सीपी। तो एसपी कितना है 21/20 माइनस में यहाँ पे कितना सीपी कितना है 3/5, 3/5 कर देंगे। इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम 20 और 3 9 और 9 में से अगर 21 को घटा के देंगे तो आ जाएगा हम लोगों को 5 को 12 12 में समझ लो कि 9। आगे कितना 9/20, ये हम लोग का प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या प्रॉफिट निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है प्रॉफिट में परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट लाभ निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हम लोग क्या करते हैं जितना लाभ बट्टा में कितना क्रय मूल्य। लाभ किस पर निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ कितना है 9/20 है, क्रय मूल्य कितना है 3/5, क्रय मूल्य 3/5 गुना हम लोग क्या हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। इसको हम लोग काट देंगे दोस्तों तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 के 20 और 4 एकम 4 और 4 25 से इतना बराबर 100, 25 तिया 75% दोस्तों। उसको इस प्रकार से करने से 75% का लाभ हुआ। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काटा गया तो मैं इसको और सरल माध्यम से काट दूंगा। इसे बोला 9%, तो इसको 9/20 लाभ हो रहा है और सीपी है कितना 3/5, सीपी है 3/5। इसको अगर 100 से मल्टीपल करते हैं तो हम लोग इसके बाद दोस्तों इसको अगर सरल माध्यम से बनाए तो 9/20 गुना में ये 3/5 को हम लोग पलट देंगे, 3/5/3 बराबर में आ गया। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 के 20 और 4 एकम 4 और 4 25 से इतना 100 बराबर 25 दिया 75% दोस्तों उसको कुल लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा और बहुत ही सरल माध्यम से भी उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों का मैं एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी प्रकार से भी आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होती है तो फिर आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 4% और 6%, किसी वस्तु को 4% और 6% लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य में नगद अंतर 3 है। नगद अंतर कितना है 3 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने बोल रहा है। कितना है प्रॉफिट दिया हुआ है 4% और 6%, लेकिन सीपी हम लोग को नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग सीपी बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है। सीपी बराबर एक्स मान लेंगे और इसके बाद हम लोग सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो एक्स बट्टा में क्या 100 करेंगे, एक्स बट्टा में 100 गुना में 104 माइनस में कितना है एक्स बट्टा माइनस फिर दोनों का अंतर दिया हुआ इसलिए हम लोग अंतर करेंगे दोस्तों। और एक्स बट्टा में 100 गुना में 106 दिया हुआ कितना अंतर 3 दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 50 52
50, ये वाला 53 बार में कट जाता है। इसको हम लोग आ गया कितना 52x बट्टा में 50 और फिर यहाँ पे 53x बट्टा में 50। अगर हम इसको सॉल्व करते बराबर कितना है 3 है, इसको सॉल्व करते तो हम लोग आ जाता कितना x बट्टा में 50 बराबर में 3। इसको हम लोग उसके बाद x बराबर कितना आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x बराबर 50। सीपी हम लोग को दोस्तों सीपी कैरामल हम लोग को कितना 150 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें से यह कितना 104% लाभ पर बेच रहा है, 104 ये 4% लाभ पर 6% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसका मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने को बोल रहा है। हम लोग को विक्रय मूल्य नहीं बल्कि विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब हुआ जब बोला कितना 4% लाभ बोल रहा है तो 104, 4% लाभ पर 104 बट्टा में कितना में 100 में गुणा में कितना विक्रय मूल्य 150 तो 150 कर इसको सॉल्व करेंगे 5 के 50 या 15 150 और 50 दूना 100 तो 2 एकम 2 और 2 और 52 बराबर 104 कट गया। इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं आगे कितना 156 और अब निकाला हम लोग कितना, अब हम लोग निकालेंगे 6% वाला तो 106 बट्टा में 100 गुना में कितना 150 3 बार में काटेगा 2 बार में काटेगा, इसको काटेंगे फिर कितना 53 बार में कट जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना मल्टीपल करने के पश्चात हम लोग को कितना 159 आ गया। हम लोग को ये दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। एक को 4% लाभ पर बेचा गया तो 156 में बेच रहा है और एक को 6% लाभ पर बेचा गया तो 159 में बेच रहा है। लेकिन हम लोग को इन दोनों को विक्रय मूल्य नहीं दोस्तों, विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो इसको हम लोग काट देंगे। तो 2 मतलब अनुपात मतलब होता है कि जितना छोटा हो सके काट के जितना छोटा हो सके उतना में आंसर लाना है। इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में 2 से तो 7 बार में कटेगा, उसके बाद यहाँ पे 8 बार में कटेगा। ये वाला 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटे हैं 3 5 15 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ भी काटे हैं 3 5 15 3 3 9। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग को कितना 52:53 4% लाभ पर बचेगा तो 52 का रेशियो आया और 6% लाभ पर बचेगा तो 53 का रेशियो आया। इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग कि इसको आगे काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए जहां तक कटता है वहीं तक हम लोग इसको काटते हैं और जो हम लोग का रेशियो में का अनुपात ये आता है। तो अब फिर हम लोग का आंसर आ गया कितना 52 रेशियो में 53। तो ये हम लोग का आंसर आ गया दोस्तों। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन को जो मैंने आज फिर 5 क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें से लगभग सब 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों नया टाइप है जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हर वीडियो में आप लोगों के लिए नया टाइप नया रूल का क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और हाँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद दोस्तों।